पश्चिम बंगाल की राजनीति इस बार एक नए मोड़ पर खड़ी है। राज्य में पहली बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले साल 2001 में आखिरी बार एक चरण में मतदान हुआ था। इसके बाद से अब तक हर चुनाव में 4 या उससे ज्यादा चरणों में वोटिंग कराई जा रही है। लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ चरणों की वजह से खास नहीं है। यह चुनाव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण चुनाव माना जाता है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी साल 2011 से लगातार सत्ता में है। पिछले 1.5 दशक में उन्होंने बंगाल की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। लेकिन इस बार कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जो उनकी राह को मुश्किल बना सकते हैं। मुद्दों की बात करें तो सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार के आरोप। बीते 5 सालों में ममता सरकार कई गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही। इन आरोपों ने सरकार की छवि पर असर डाला है और विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। दूसरा बड़ा मुद्दा है SIR यानी कैंडिडेट्स लिस्ट का विशेष रिवीजन। इस प्रक्रिया के दौरान राज्य में करीब 63,66,000 नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी। उन्होंने इसे सीधे सीधे बंगाल अस्मिता से जोड़ दिया है और आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में बंगाल के असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं और इसे बंगाल के अधिकारियों से जुड़ा सवाल बता रही है। हालांकि चुनावी मैदान में ममता बनर्जी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के सहारे नहीं है। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं और सीधे आर्थिक लाभ की रणनीति भी अपनाई है। पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस को 50% से ज्यादा समर्थन दिया था। इसे ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना में बड़ा बदलाव किया। इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई। अब कई लाभार्थियों के खाते में सीधे 2,000 रुपए तक की राशि भेजी जा रही है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने 2 नई रणनीतियां भी अपनाई है। पहली है स्पेशल 40 और दूसरी है युवा साथी योजना। स्पेशल 40 के तहत पार्टी के 40 विशेष प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई, जो चुनावी मुद्दों पर पार्टी की बात को मजबूत तरीके से जनता तक पहुंचाएंगे। वहीं युवा साथी योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। इस योजना के तहत 10वीं पास 21 से 40 साल के करीब 84 लाख बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन चुनावी समीकरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा मतदाता सूची की जांच बताता है। फिलहाल बंगाल में करीब 42 लाख वोटरों की जांच चल रही है। चुनाव की घोषणा के बाद इन वोटरों का भविष्य अनिश्चित हो गया। इनमें से बड़ी संख्या उन जिलों से आती है जहां अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है, जैसे कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना। इन मामलों पर अंतिम फैसला कोलकाता हाईकोर्ट को करना है। अगर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से 10 दिन पहले तक जिन मामलों का निपटारा हो जाता है, उन वोटरों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं। इधर चुनावी माहौल के बीच ममता बनर्जी ने एक और बड़ा फैसला लिया। चुनाव तारीखों की घोषणा से सिर्फ 80 मिनट पहले उन्होंने पुरोहितों और मुअज्जिनों के मासिक मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब यह मानदेय 2,000 रुपए प्रति माह होगा। साथ ही राज्य सरकार ने मार्च से लंबित महंगाई भत्ते यानी DA के भुगतान की भी घोषणा की। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला अब नहीं रहा, बल्कि रणनीति, कल्याणकारी योजनाओं और पहचान की राजनीति का बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। अब देखना यह होगा कि ममता बनर्जी की योजनाएं और बंगाल अस्मिता का मुद्दा उनके लिए जीत की राह बनाता है या विपक्ष इस बार सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार कर पाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।